नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार की आवाज। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं है, ये लाखों नहीं करोड़ों परिवारों की चिंता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पिछले कुछ महीनों से देश के अलग अलग राज्यों से लगातार एक ही आवाज सुनाई दे रही है। पेंशन क्यों बंद हो गई? खाते में पैसा आना अचानक क्यों रुक गया? क्या योजना खत्म हो गई? क्या सरकार ने कोई नया नियम लागू कर दिया या फिर सिस्टम में कोई बड़ी गड़बड़ी चल रही है? दोस्तों, आज हम अफवाह नहीं पूरी सच्चाई समझेंगे। धीरे धीरे सरल भाषा में हर उस बात को समझेंगे जो अभी तक लोगों को साफ तरीके से नहीं बताई गई। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, ये समस्या किसी एक गांव की नहीं है, ये किसी एक जिले की भी नहीं है, ये किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। ये बदलाव पूरे देश में एक साथ लागू हुआ है और इसी वजह से लाखों लोगों को लग रहा है कि अचानक कुछ बहुत बड़ा बदल गया है। दरअसल बदलाव सच में बड़ा है। साल 2026 में पेंशन व्यवस्था में अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल सख्ती लागू की गई है। लेकिन यह फैसला अचानक नहीं लिया गया। इसके पीछे कई सालों की शिकायतें थीं, ऑडिट रिपोर्ट थी, जमीनी स्तर पर मिली अनियमितताएं थीं। सरकार के पास लगातार रिपोर्ट पहुंच रही थी कि कई ऐसे लोग भी पेंशन ले रहे हैं जो वास्तव में पात्र नहीं हैं। कुछ मामलों में ऐसे नाम भी सामने आए जहां व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी लेकिन पेंशन जारी थी। कहीं आय सीमा से ज्यादा होने के बावजूद लाभ लिया जा रहा था, कहीं पुनर्विवाह के बाद भी विधवा पेंशन चल रही थी और कहीं एक ही व्यक्ति दो अलग योजनाओं का लाभ ले रहा था। जब ऐसी शिकायतें लगातार बढ़ी तो सरकार के सामने एक ही रास्ता बचा, पूरे सिस्टम को डिजिटल तरीके से दोबारा जांचा जाए। यहीं से शुरू हुआ राष्ट्रीय स्तर का पेंशन सत्यापन अभियान। 1 जनवरी 2026 से देश भर में यह प्रक्रिया लागू की गई। अब यहां एक बात बहुत ध्यान से समझिए, इस अभियान का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि व्यवस्था को साफ करना है ताकि सही व्यक्ति तक सही समय पर सही सहायता पहुंच सके। अब हर लाभार्थी की जानकारी डिजिटल डेटाबेस से मिलाई जा रही है। आधार कार्ड, जन्म तिथि, परिवार की आय, वैवाहिक स्थिति, बैंक खाते की स्थिति, डीबीटी एक्टिव है या नहीं, जीवन प्रमाण जमा हुआ या नहीं, हर चीज को एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है। पहले जो काम महीनों लेता था अब कुछ सेकंड में हो रहा है और यहीं से सबसे बड़ा बदलाव शुरू हुआ। दोस्तों, एक जरूरी सच्चाई समझिए, पेंशन कोई स्थायी अधिकार नहीं है, ये एक सामाजिक सहायता है जो जरूरत के आधार पर दी जाती है। जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, सिस्टम पात्रता की समीक्षा करता है। पहले ये काम इंसान करते थे, अब ये काम डेटा कर रहा है और डेटा भावनाओं से नहीं चलता, वो सिर्फ रिकॉर्ड देखता है। इसी वजह से कई लोगों के खाते में पिछले महीनों से पैसा नहीं आया। लोग बैंक के चक्कर लगा रहे हैं, पंचायत जा रहे हैं, ब्लॉक ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन असली कारण अक्सर उन्हें बताया ही नहीं गया। किसी को लगा सर्वर डाउन है, किसी को लगा बजट खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब सत्यापन प्रक्रिया का हिस्सा है। जहां भी सिस्टम को गड़बड़ी दिखती है वो भुगतान रोक देता है, कभी अस्थायी रूप से, कभी स्थायी रूप से। अब सवाल उठता है, सबसे ज्यादा असर किन लोगों पर पड़ा? यहीं से शुरू होती है इस पूरी कहानी की असली समझ। दोस्तों, पहले भाग में हमने समझा कि आखिर देश भर में पेंशन सत्यापन अभियान क्यों शुरू किया गया। अब इस दूसरे भाग में हम उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो इस समय हर घर में पूछा जा रहा है। आखिर किन लोगों की पेंशन सबसे ज्यादा बंद हुई है और क्यों हुई है? ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से अधिकतर लोगों की समस्या समझ में आती है। सबसे पहले बात करते हैं विधवा पेंशन की। देश के कई राज्यों से लगातार खबरें आईं कि हजारों महिलाओं की पेंशन अचानक रुक गई। कई महिलाओं ने कहा उन्हें कोई सूचना नहीं मिली, ना कोई पत्र आया, ना कोई कॉल आया, सीधे पैसा बंद हो गया। लेकिन असल कारण थोड़ा अलग है। पहले व्यवस्था पूरी तरह कागजों पर चलती थी। गांव में जानकारी अपडेट होती थी, लेकिन राज्य स्तर तक पहुंचने में महीनों लग जाते थे। कई बार जानकारी पहुंचती ही नहीं थी। अब सिस्टम बदल चुका है। जन्म पंजीकरण, मृत्यु पंजीकरण, विवाह पंजीकरण, परिवार रजिस्टर, आधार डेटा सब एक साथ जुड़ चुका है। जैसे ही किसी महिला का पुनर्विवाह रजिस्टर होता है, सिस्टम स्वतः उसकी वैवाहिक स्थिति अपडेट कर देता है और उसी समय विधवा श्रेणी की समीक्षा शुरू हो जाती है। अब यहाँ एक भावनात्मक स्थिति भी सामने आई। कई महिलाओं ने कहा कि उन्होंने दोबारा शादी तो की है, लेकिन आर्थिक स्थिति अभी भी कमजोर है, उन्हें अभी भी सहायता की जरूरत है। भावनात्मक रूप से ये बात सही लगती है, लेकिन योजना के नियम भावनाओं पर नहीं चलते। नियम ये कहते हैं कि विधवा पेंशन उस महिला के लिए है जिसका पति नहीं है और जिसके पास आय का सहारा नहीं है। जैसे ही पारिवारिक संरचना बदलती है, सिस्टम पात्रता दोबारा जांचता है। यदि जानकारी छुपाई गई हो और बाद में सामने आए, तो पेंशन स्थायी रूप से बंद भी हो सकती है। कुछ मामलों में पुरानी राशि की जांच भी शुरू हो सकती है। अब दूसरा बड़ा कारण समझिए, आय और संपत्ति की जांच। पहले आय प्रमाण पत्र स्थानीय स्तर पर बन जाता था और कई बार
वास्तविक आय से कम दिखाई जाती थी। अब आयकर विभाग, भूमि रिकॉर्ड विभाग और राज्य डेटाबेस आपस में जुड़े हुए हैं। यदि किसी लाभार्थी के नाम पर कृषि भूमि दर्ज है या शहर में संपत्ति है या किराए से आय दिख रही है, तो सिस्टम स्वतः जांच शुरू कर देता है। ये जरूरी नहीं कि जमीन होने से पेंशन बंद हो जाए, लेकिन यदि उससे आय हो रही है और सीमा से अधिक दिख रही है तो भुगतान रोका जा सकता है। अब आते हैं वृद्धा पेंशन पर। यह सबसे बड़ी योजना है। देश के करोड़ों बुजुर्ग इस पर निर्भर हैं और सबसे ज्यादा समस्या यहीं सामने आई, जन्म तिथि का अंतर। आधार में एक तारीख, राशन कार्ड में दूसरी, बैंक में तीसरी। पहले अधिकारी इसे छोटी गलती मानते थे, लेकिन अब डिजिटल सिस्टम इसे बड़ी विसंगति मानता है। यदि उम्र पात्रता सीमा से कम दिखे तो सिस्टम भुगतान रोक देता है। कई बुजुर्गों को लगा उनकी पेंशन बिना कारण बंद कर दी गई, लेकिन असल में डेटा मैच नहीं हो रहा था। अब एक और संवेदनशील कारण, परिवार की आय। कुछ राज्यों में नियम लागू हुआ है कि यदि लाभार्थी ऐसे परिवार में रह रहा है जहां सदस्य सरकारी नौकरी में है या आयकर दाता हैं, तो पेंशन की समीक्षा की जाएगी। सरकार का तर्क है कि सामाजिक सहायता सबसे कमजोर व्यक्ति तक पहले पहुंचे। ये नियम विवादित जरूर है, लेकिन कई जगह लागू किया जा रहा है। अब बात करते हैं दिव्यांग पेंशन की। यहां सबसे बड़ी सख्ती मेडिकल प्रमाण पत्र पर हुई है। पहले एक बार प्रमाण पत्र बन गया तो सालों तक चलता रहता था। अब कई राज्यों ने दोबारा मेडिकल सत्यापन अनिवार्य किया है, विशेषकर उन मामलों में जहां दिव्यांगता अस्थायी लिखी गई थी। जब तक नया प्रमाण पत्र जमा नहीं होता, भुगतान रोक दिया जाता है। इसके अलावा बायोमेट्रिक समस्या भी बड़ी वजह बनी। कई लोगों के फिंगरप्रिंट साफ नहीं आते, कुछ की आंखों का स्कैन नहीं हो पाता, आधार प्रमाणीकरण फेल हो जाता है और डीबीटी अटक जाता है। लाभार्थी सोचता है सरकार ने पैसा बंद कर दिया, जबकि समस्या तकनीकी होती है। अब सबसे जरूरी बात, हर पेंशन बंद स्थायी नहीं होती। कई मामलों में ये सिर्फ अस्थायी रोक होती है। जैसे ही दस्तावेज सही होते हैं, भुगतान फिर से शुरू हो जाता है और कई बार रुकी हुई किस्त भी एक साथ मिल जाती है। इसलिए घबराना नहीं है, समझना है, जांचना है और सही कदम उठाना है। यही जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहा है सरकार की आवाज। यहां थोड़ा लंबा पॉज लें। अगले भाग में हम सबसे महत्वपूर्ण चीज समझेंगे। अगर आपकी पेंशन रुक गई है तो आपको करना क्या है, कौन कौन से कागज तुरंत ठीक करने हैं और कैसे पेंशन दोबारा शुरू करवाई जा सकती है। दोस्तों, अब हम उस हिस्से पर आ चुके हैं जिसका इंतजार सबसे ज्यादा लोग कर रहे थे। अगर आपकी या आपके परिवार में किसी सदस्य की पेंशन रुक गई है तो आखिर करना क्या है। सबसे पहले एक बात अपने मन से निकाल दीजिए, घबराना नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में पेंशन हमेशा के लिए बंद नहीं होती। समस्या होती है, जांच होती है और फिर समाधान भी होता है। लेकिन गलती कहाँ होती है? लोग कारण जाने बिना इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। कोई दलाल के पास चला जाता है, कोई पैसे देकर काम जल्दी कराने की कोशिश करता है, कोई ये मान लेता है कि अब पेंशन कभी नहीं आएगी। यही सबसे बड़ी गलती होती है। पहला कदम क्या है? कारण पता करना। जब तक कारण नहीं पता तब तक कोई कागज बनवाने की जरूरत नहीं। अगर आप गांव में रहते हैं तो पंचायत सचिव से मिलिए, ग्राम रोजगार सेवक से बात कीजिए या ब्लॉक के समाज कल्याण कार्यालय जाएं। अगर शहर में है तो नगर निगम या जिला समाज कल्याण विभाग में संपर्क करें। अब लगभग हर राज्य में पेंशन पोर्टल मौजूद है, जहां आपकी स्थिति साफ लिखी होती है, एक शब्द में, जैसे एक्टिव, होल्ड, पेंडिंग, वेरिफिकेशन, रिजेक्टेड। सबसे पहले ये समझिए आपका मामला किस श्रेणी में है। अब एक एक करके समाधान समझते हैं। अगर स्थिति दिख रही है लाइफ सर्टिफिकेट नॉट सबमिटेड, तो इसका मतलब है जीवन प्रमाण अपडेट नहीं हुआ। ये सबसे सामान्य कारण है। हर साल ये प्रमाण देना जरूरी है कि लाभार्थी जीवित है। समय सीमा निकलते ही सिस्टम भुगतान रोक देता है। समाधान बहुत आसान है। नजदीकी बैंक जाएं, डाकघर जाएं या जन सेवा केंद्र जाएं। डिजिटल जीवन प्रमाण बनवाएं। अब कई जगह फेस ऑथेंटिकेशन भी शुरू हो चुका है। फिंगरप्रिंट ना मिले तो भी काम हो जाता है। जीवन प्रमाण अपडेट होते ही अक्सर 7 से 15 दिन में पेंशन फिर शुरू हो जाती है। कई बार रुका हुआ पैसा भी एक साथ आता है। अब दूसरी समस्या, आधार लिंकिंग या केवाईसी पेंडिंग। ये भी बहुत बड़ा कारण है। कई बुजुर्गों के बैंक खाते लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं होते। बैंक नियम के अनुसार ऐसे खाते डॉर्मेंट हो जाते हैं। सरकार पैसा भेजती है, लेकिन बैंक ट्रांजैक्शन रिजेक्ट कर देता है और लाभार्थी सोचता है सरकार ने पैसा बंद कर दिया। इसलिए बैंक जाकर केवाईसी अपडेट कराना जरूरी है। आधार लिंक है या नहीं ये जरूर चेक करें। डीबीटी चालू है या नहीं ये भी सुनिश्चित करें। एक छोटा सा लेनदेन खाते को सक्रिय बनाए रखता है। अब तीसरी बड़ी समस्या, दस्तावेजों में गड़बड़ी, खास तौर पर जन्मतिथि। अगर अलग अलग दस्तावेजों में अलग तारीख लिखी है तो सिस्टम भुगतान रोक सकता है। सबसे पहले तय करें सही जन्मतिथि कौन सी है। आमतौर पर आधार में दर्ज तारीख को प्राथमिक माना जाता है। अगर उसमें गलती है तो सुधार कराना जरूरी है।
जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र या पंचायत प्रमाण पत्र देकर सुधार कराया जा सकता है। जब सभी दस्तावेज एक जैसे हो जाएंगे तो आपत्ति हट सकती है। अब विधवा पेंशन की समस्या समझिए। यदि पुनर्विवाह नहीं हुआ लेकिन रिकॉर्ड में गलत एंट्री हो गई है तो पंचायत या विवाह पंजीकरण कार्यालय से प्रमाण पत्र लेना होगा, लिखित आवेदन देना होगा। जांच के बाद पेंशन फिर शुरू हो सकती है। कई बार सिर्फ नाम की समानता से भी गलत अपडेट हो जाता है, इसलिए लिखित शिकायत जरूरी है। अब दिव्यांग पेंशन, यदि मेडिकल प्रमाण पत्र पुराना है या अवधि साफ नहीं लिखी तो नए मेडिकल बोर्ड से नया प्रमाण पत्र बनवाना होगा। ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी लगती है, लेकिन यही स्थायी समाधान है। नया प्रमाण पत्र जमा होते ही स्थिति अपडेट हो जाती है। जिन लोगों के बायोमेट्रिक काम नहीं करते वे आधार सेवा केंद्र जाकर फेस या आइरिस अपडेट करा सकते हैं। तकनीक बदल रही है और हमें भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। अब आय और संपत्ति जांच की बात। अगर आपके नाम जमीन है लेकिन उससे आय नहीं होती तो शपथ पत्र देकर स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। कई जमीनें बंजर होती हैं, कुछ विवादित होती है, लेकिन सिस्टम सिर्फ रिकॉर्ड देखता है, इसलिए वास्तविक स्थिति दस्तावेज से बतानी पड़ती है। अब सबसे बड़ी गलती सुनिए। लोग नोटिस को नजरअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं सबकी बंद है, अपने आप चालू हो जाएगी। लेकिन डिजिटल सिस्टम अपने आप चालू नहीं होता। जब तक सुधार नहीं होगा स्थिति होल्ड ही रहेगी। और एक जरूरी चेतावनी, किसी दलाल को पैसा मत दीजिए। पूरी प्रक्रिया सरकारी है। निर्धारित शुल्क के अलावा कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। अगर कोई मांग करे तो शिकायत जरूर करें। हेल्पलाइन और शिकायत पोर्टल अब हर राज्य में उपलब्ध है। भविष्य में पेंशन सुरक्षित रखने के लिए कुछ जरूरी आदतें बना लीजिए। हर साल जीवन प्रमाण समय पर दें। बैंक खाते में लेन देन करते रहें। मोबाइल नंबर चालू रखें। आधार अपडेट रखें। परिवार या पता बदले तो तुरंत जानकारी अपडेट करें। दस्तावेजों की कॉपी सुरक्षित रखें और डिजिटल फोटो भी अपने पास रखें। दोस्तों, ये सख्ती परेशानी जरूर लग रही है, लेकिन इसका उद्देश्य व्यवस्था को मजबूत बनाना है। जो पात्र हैं उन्हें अंत में लाभ जरूर मिलेगा और सही जानकारी आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा। सरकार की आवाज। अब अगले और अंतिम भाग में हम समझेंगे भविष्य की पूरी तस्वीर। आने वाले समय में पेंशन व्यवस्था कैसी होने वाली है और आपको अभी से कैसे तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, अब हम इस पूरी चर्चा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच चुके हैं। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आज पेंशन क्यों रुकी या कैसे दोबारा शुरू होगी। असल सवाल ये है, आने वाले समय में पेंशन व्यवस्था किस दिशा में जाने वाली है और हमें अभी से खुद को कैसे तैयार करना चाहिए। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, साल 2026 में जो बदलाव शुरू हुआ है वो अस्थायी नहीं है। ये एक बड़े डिजिटल परिवर्तन की शुरुआत है। सरकार अब हर सामाजिक योजना को डेटा आधारित बनाना चाहती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में सिर्फ पेंशन ही नहीं बल्कि राशन योजना, छात्रवृत्ति, गैस सब्सिडी, किसान सम्मान निधि और अन्य सरकारी सहायता योजनाएं भी रियल टाइम सत्यापन से जुड़ जाएंगी। एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है जहां परिवार की पूरी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद होगी। परिवार की आय, संपत्ति का रिकॉर्ड, वैवाहिक स्थिति, मृत्यु पंजीकरण, बैंक खाते की स्थिति, सब कुछ आपस में जुड़ा रहेगा। जैसे ही कहीं बदलाव होगा उसका असर योजनाओं पर दिखाई देगा। यानी अब वो समय खत्म हो रहा है जब एक बार योजना मिल गई तो सालों तक बिना जांच चलती रही। अब समय समय पर पात्रता की जांच होगी। लेकिन इसे डर की तरह मत देखिए, इसे सुरक्षा की तरह समझिए, क्योंकि इसी प्रक्रिया से फर्जी लाभार्थी सिस्टम से बाहर होंगे और असली जरूरतमंदों के लिए बजट सुरक्षित रहेगा। जब गलत लोग हटेंगे तभी सही व्यक्ति तक पूरा लाभ पहुंचेगा। अब सरकार जिस दिशा में बढ़ रही है उसे कहा जा रहा है डायनामिक एलिजिबिलिटी सिस्टम, यानी पात्रता स्थायी नहीं होगी, स्थिति के अनुसार बदलती रहेगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति की आय बढ़ जाती है, उसे नौकरी मिल जाती है, तो सिस्टम समीक्षा करेगा और यदि किसी परिवार की आय अचानक कम हो जाए तो वो दोबारा आवेदन कर सकेगा। यानी भविष्य में प्रक्रिया ज्यादा लचीली होगी, लेकिन निगरानी भी उतनी ही मजबूत होगी। अब बात करते हैं हमारी जिम्मेदारी की। सबसे पहली जिम्मेदारी दस्तावेज व्यवस्थित रखना। आज के समय में 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं: आधार, बैंक खाता, मोबाइल नंबर। अगर मोबाइल बंद है तो सूचना आप तक नहीं पहुंचेगी। कई लोग कहते हैं हमें कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन आज नोटिस डाक से नहीं SMS से आता है, पोर्टल अपडेट से आता है, बैंक अलर्ट से आता है। इसलिए मोबाइल सक्रिय रखना जरूरी है। दूसरी जिम्मेदारी है पारदर्शिता। अगर परिवार की आय बढ़ती है, संपत्ति जुड़ती है या वैवाहिक स्थिति बदलती है तो जानकारी अपडेट करना बेहतर है। कुछ समय का गलत लाभ भविष्य की बड़ी परेशानी बन सकता है। कई राज्यों में अब रिकवरी नोटिस भी जारी होने लगे हैं, जहां गलत तरीके से ली गई राशि वापस मांगी जा रही है। तीसरी जिम्मेदारी जागरूकता फैलाना। गांवों में आज भी कई बुजुर्ग डिजिटल प्रक्रिया नहीं समझते। उन्हें जीवन प्रमाण बनाना नहीं आता, उन्हें बैंक अपडेट की जानकारी नहीं होती।
यहाँ परिवार के युवाओं की भूमिका शुरू होती है। अगर घर का युवा सदस्य सिर्फ साल में एक बार अपने बुजुर्गों के दस्तावेज चेक कर दे तो महीनों की परेशानी बच सकती है। अब इस बदलाव का एक सकारात्मक पहलू भी है। सत्यापन साफ होने के बाद भुगतान की गति बढ़ी है। पहले महीनों देरी होती थी, अब पैसा सीधे खाते में आ रहा है। बीच के स्तर कब हो रहे हैं, भ्रष्टाचार की शिकायतें घट रही हैं। सीधा डीबीटी व्यवस्था को मजबूत बना रहा है। भविष्य में फेस ऑथेंटिकेशन, घर बैठे जीवन प्रमाण और मोबाइल से सत्यापन और आसान होने वाला है। तकनीक धीरे धीरे बुजुर्गों के अनुकूल बनाई जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कम से कम दफ्तर जाना पड़े, लेकिन जब तक व्यवस्था पूरी तरह स्थिर नहीं होती तब तक धैर्य जरूरी है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, पेंशन योजना बंद नहीं हुई है, व्यवस्था खत्म नहीं हुई है, बल्कि व्यवस्था मजबूत हो रही है। सख्ती जरूर बढ़ी है, लेकिन ये सख्ती जरूरतमंदों के खिलाफ नहीं है। ये सख्ती व्यवस्था को साफ करने के लिए है। अगर आप पात्र हैं, आपके दस्तावेज सही हैं और आपने समय पर अपडेट किया है, तो आपकी पेंशन कोई स्थायी रूप से बंद नहीं कर सकता। और यदि कहीं गलती है तो सुधार का रास्ता हमेशा खुला है। इसलिए डर से नहीं, जानकारी से काम लीजिए। अफवाहों से दूर रहिए, सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा कीजिए। अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी ये जानकारी जरूर बताइए, क्योंकि जागरूक नागरिक ही मजबूत व्यवस्था की नींव होते हैं। अगर किसी को पेंशन से जुड़ी समस्या है तो कारण समझिए, समाधान की दिशा में कदम बढ़ाइए। घबराहट नहीं, जागरूकता जरूरी है। रुकावट नहीं, सुधार जरूरी है। और अविश्वास नहीं, पारदर्शिता की ओर बढ़ना जरूरी है। इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में हर पात्र व्यक्ति तक उसका अधिकार बिना देरी और बिना परेशानी पहुंचे, मैं आपसे विदा लेता हूं। जुड़े रहिए, जागरूक रहिए और सही जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आप देख रहे थे सरकार की आवाज। जय हिंद।